जय करवा चौथ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको करवा चौथ से संबंधित जानकारी दूंगा। करवा चौथ का व्रत किस विधि से करना चाहिए, करवा चौथ व्रत के क्या नियम हैं, क्या सामग्री चाहिए, सुहाग की जो सामग्री होती है, पूजन कैसे किया जाता है, क्या गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए, करवा चौथ वाले दिन अगर मासिक धर्म शुरू हो जाता है व्रत रखें या ना रखें, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबा दें मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। करवा चौथ का जो व्रत होता है ये बड़ा ही पवित्र व्रत है और उतना ही कठिन भी है। करवा चौथ का व्रत साल में एक ही बार आता है और इसको शास्त्रों के हिसाब से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। शास्त्रों में 16 श्रृंगार बताए हैं। प्रत्येक श्रृंगार का महत्व है। बिंदी का अलग महत्व है, सिंदूर का महत्व है, मंगलसूत्र का महत्व है, वस्त्रों का महत्व है, विछुओं का महत्व है। इस प्रकार से 16 श्रृंगार बताए हैं और प्रत्येक श्रृंगार का संबंध पति से है। जो महिला पूरे पतिव्रत धर्म के साथ में यह व्रत करती हैं उनके पति पर आया हुआ सारा कष्ट दूर हो जाता है। वही पतियों को भी ध्यान रखना चाहिए, उनको भी जैसे शास्त्रों में बताया गया है उसी प्रकार से अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। अगर पति पत्नी शास्त्रों के हिसाब से धर्म पर चलते हैं तो कभी भी जिंदगी में गृहस्थ जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। करवा चौथ व्रत बड़ा व्रत होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह से लेकर के और चंद्रोदय तक निर्जल व्रत रखती हैं। काफी लोगों में यह प्रचलित है कि वह सुबह के समय यानी सूर्योदय से पहले सर्गी लेती हैं। तो सर्गी लेने के बाद में फिर आप स्नान करें। करवा चौथ वाले दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। तो आप जो जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद में आप करवा चौथ माता या गणेश जी के सामने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हे करवा चौथ माता, हम पूरे दिन करवा चौथ के व्रत का पालन करेंगे। आप हमारे शरीर की रक्षा करें, हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें। उसके बाद में फिर पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया जाता। यह व्रत शाम को कथा सुनी जाती है। इसमें कथा सुनने के बाद में फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में पति के हाथ से व्रत खुलवाते हैं। पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए इसमें सुहाग का पूरा सामान होता है। 16 श्रृंगार होते हैं, सुहाग का पूरा सामान होता है। इसमें साड़ी होती है, वस्त्र होते हैं और सामग्री होती है, मीठा होता है, साथ में मिठाई भी आप ले लें। और यह सामान जब आप कथा सुन लें तो करवा चौथ माता के सामने रखा जाता है, चौथ माता के सामने। और जब आप कथा सुन लें तो यह मंच करके सासू माँ को दिया जाता है या आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं तो उनको दिया जाता है। महिलाएं अपनी सास को और अपने बुजुर्गों को यह सामान देती हैं। तो विशेष महत्व है इसका। सबके यहाँ पर अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। उसी प्रकार से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। जो सर्गी करते हैं वो सुबह सर्गी करके संकल्प करें, जो सर्गी नहीं करते वह चाय आदि ले सकते हैं। चाय पी करके फिर स्नान करने के बाद में संकल्प करके आप व्रत कर सकते हैं। जब शाम के समय आप कथा सुन रहे हो तो एक लोटे में जल भरें और उसमें आप थोड़े से पुष्प, जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, 2-3 पंखुड़ी उसमें डाल दें। साथ ही सामग्री पूरी तैयार करके हाथ में पुष्प लेकर के, चावल लेकर के इस कथा का श्रवण करना चाहिए। विशेष ही महत्व है इसका। अब सवाल आता है कि गर्भवती महिलाओं को व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। देखो, सबसे पहले कि यह ध्यान रख लें कि पहले मंथ से लेकर के अगर चतुर्थ मंथ तक का गर्भ है तो गर्भवती महिलाएं आसानी से ये व्रत कर सकती हैं। चतुर्थ मंथ से जो ऊपर का गर्भ होता है तो उसमें शिशु का ध्यान रखा जाता है। फर्टिलिटी एक्सपर्ट का भी मानना है, डॉक्टरों को मानना है कि गर्भवती महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आप व्रत रखती हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उसका प्रभाव बच्चे पर ना पड़े। यानी यह व्रत निर्जल रखा जाता है और अगर गर्भवती महिला का
5वां, 6वां या 7वां या 8वां मंथ चल रहा है तो बच्चे के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें, अगर आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं, वैसे तो पवित्र व्रत है ये और बहुत सी महिलाएं नहीं मानती, रखना पड़ता है, तो आप एक चीज़ नियम निभा सकते हैं। सुबह के समय चौथ माता से क्षमा याचना करके और अपने लिए आप जूस वगैरह का इंतजाम करके रख लें। दिन में आप एक एक घंटे के बीच में जूस आदि पीते रहें। इसमें कोई व्रत भंग नहीं होता है और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर गर्भवती महिला निर्जल व्रत रखती है पूरे दिन तो इसका सीधा प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ेगा और हो सकता है कि तबीयत भी खराब हो सकती है। तो इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि जैसा सामर्थ्य उसी प्रकार से व्रत रखना चाहिए। अब बात आती है कि मासिक धर्म शुरू हो गया तो व्रत रखे या नहीं रखे। देखो, अगर करवा चौथ वाले दिन मासिक धर्म शुरू हो गया है, पीरियड शुरू हो गए हैं, या पहला दिन है, दूसरा दिन है या तीसरा दिन है, तो आप व्रत रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ नियमों का आपको पालन करना है। जैसे पूजा की सामग्री आपको स्पर्श नहीं करनी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही आप कथा या बुक वगैरह का स्पर्श ना करें। सिर्फ आप व्रत रख सकते हैं, बाकी कार्य आप अपने पति के हाथ से या आपके घर में कोई हो तो उनके हाथ से पूरी पूजा की तैयारी करवाएं, उनके द्वारा ही आप कथा सुने। और अर्घ आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके पति दे सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी सामग्री से आप टच ना हो और ना ही आपका स्पर्श होना चाहिए। अगर आप इन नियमों के हिसाब से व्रत रखते हैं तो आपका व्रत जरूर पूर्ण होगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आने वाली नहीं। खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब आप व्रत खोलें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने घर की चीज से ही व्रत खोलें। आप थोड़ा सा मीठा अपने घर का बना लें और उससे आप व्रत कर खोलें। उसके बाद आप कहीं भी जा कर के, जैसे ज़्यादातर आजकल प्रचलन हो गया है कि व्रत खोलते ही फिर बाजार खाने जाते हैं, तो आप घर का पहले खाएं, उसके बाद भी आप बाजार का खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से आपको करवा चौथ का व्रत रखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी और विस्तार से मैंने आपको जानकारी दी है। तो करवा चौथ वाले दिन इन नियमों का आप पालन करें, आपको अवश्य लाभ होगा। करवा चौथ वाले दिन सबका सम्मान करें, किसी से अपशब्द ना बोलें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप इन नियमों के साथ में करवा चौथ का व्रत करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। चंद्रोदय का जो समय होता है वो 8:30 से लेकर के और 9:30 बजे तक का ही सब जगह का होता है। हर जगह का थोड़ा अंतर पड़ता है चंद्रोदय का, लेकिन समय यही रहेगा। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।